हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यों का लेखा जोखा सदन में रखा। करीब 1 घंटे 5 मिनट चले राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के व्यवस्था परिवर्तन को लेकर उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी सदन में दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण को जहां सरकार ने नीतिगत दस्तावेज करार दिया तो वहीं विपक्ष ने इस दस्तावेज को नकार दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। अभिभाषण में उन परिणाम का उल्लेख किया गया जो 1 साल में हमें नजर आए हैं। खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया। आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम करके लोगों को राहत देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान नौकरी बेचने का काम होता था, लेकिन उनकी सरकार ने आते ही कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर युवाओं से हो रहे खिलवाड़ को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में ग्रीन स्टेट की परिकल्पना की दिशा में भी राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए काम हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व मामले का रिकॉर्ड निपटारा करके दिखाया है। पहले लोग पटवारी के पीछे भागते थे, लेकिन अब पटवारी लोगों के पीछे भागते हैं। सरकार आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज सुन रही है और उसे मुताबिक काम कर रही है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल ने मजबूरी में नियमों के तहत अभिभाषण को पढ़ा है, लेकिन दस्तावेज में जो आंकड़े दिखाए गए हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन के दावे किए गए हैं उसकी असलियत धरातल पर अलग है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी, जिनका इस दस्तावेज में कहीं जिक्र नहीं है। इसके अलावा किसानों से दूध और गोबर खरीद का वादा भी किया गया था, जिसका इस दस्तावेज में जिक्र तक नहीं है। सरकार अपनी गारंटी को भूलते जा रही है, लेकिन विपक्ष इन्हें भूलने नहीं देगा और कांग्रेस की गारंटी ही इनकी सत्ता से बाहर जाने की गारंटी साबित होगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 1 वर्ष में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है और उस व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप जो परिणाम आज सामने आया है उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई, लोगों को राहत पहुंचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके बाद जब हमने पाया कि ये धंधा काफ़ी समय से चल रहा है, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया। वो हमारे 1 साल की भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक उपलब्धता है। आपदा में हमने लोगों को सहायता पहुंचाई। उसके अलावा ग्रीन स्टेट का जो हम परिकल्पना करके चले हैं, उस दृष्टि से एक सोच समाज में भी बनी है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के स्तर में, गुणात्मक स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षा के संस्थान खोल दीजिए, लेकिन उनकी शिक्षा में अगर गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो आपको उसका काफ़ी नुकसान भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हमने इस चीज़ को पहचाना और शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून में परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि अगला जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाएगा। 6 वर्ष के बच्चे को मेंटल स्ट्रेस छोटी उम्र में ना डाला जाए, तो उस मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाने के लिए 6 वर्ष की कम आयु के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। लोग तंग आते थे राजस्व में, अपना इंतकाल करवाना है, अपनी डिमार्केशन करवानी है, अपनी तकसीम करवानी है, अपनी दुरुस्ती करवानी है और हमने राजस्व लोक अदालतें लगाकर 95,000 के करीब इंतकाल के केसेस जो है उनको लोगों के रजिस्टर किया। पहले लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, कानूनों के पीछे घूमते थे, पूरा दिन बैठे रहते थे। निश्चित तौर पर इसका लाभ आम लोगों को मिला। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है। लोगों की अंतिम आवाज़ को पहचान कर हम अपना बजट का प्रोविज़न करते हैं। जो अनाथ बच्चे थे, जो कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते थे कि उनके लिए भी कोई सरकार ऐसी योजना लाएगी, योजना को तो हम लाए ही हैं, लेकिन
हिंदुस्तान का पहला अनाथ बच्चों को जो शिक्षा देने का संबंध है, जब उसकी उम्र परिपक्व हो जाएगी 27 साल तक, सारा खर्चा उसका सरकार लाएगी। इस प्रकार की योजनाएं हमने समाज के हित में लाई है। ये हमारी 1 साल की उपलब्धता है। इसके अलावा जो विधवा नारी है, जिनके आवास नहीं है, उनके लिए भी हम एक योजना लेकर आए हैं। सर, अभिषेक प्रश्न पैदा होता है कि सरकार ने कहा कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, ओपीएस दिया, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो यही कहा था कि हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन ओपीएस की परिस्थिति क्या है? आज ओपीएस में अब फाइल मूव हो चुकी है कि जो लास्ट पे ड्रॉन होती है उसकी 50% जो है वो पेंशन मिलती थी कर्मचारियों को ओपीएस के उस फॉर्मूले के मुताबिक, उसको पहले 40% करने की बात चली, अब उसको और नीचे 30% या 30 से भी 20% तक ले जाने की बात चल रही है। अब कर्मचारी भाइयों से मैं विनम्रता से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या इस ओपीएस को अगर 20% पे लाएंगे वो, तो कौन सा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित उससे होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद कर्मचारी हितैषी की अगर बात कहते हैं, आज कर्मचारियों को डीए, एरियर, सारी की सारी चीजें जो है वो रुकी पड़ी हुई है। 1 साल से कुछ भी एरियर के रूप में उनको अभी तक दिया नहीं गया। उल्टा कर्मचारियों को सैलरी के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके बाद उनको सैलरी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति यह है, एचआरटीसी की स्थिति यह है। लेकिन जब कर्मचारी हितैषी की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो प्रश्न पैदा होता है, तो ये कर्मचारी धरने पर क्यों हैं? इसका जवाब दें। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएंगी। 1 साल भी बीत गया, पहले कैबिनेट तो बहुत पहले बीत गई, लेकिन कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाएं, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर बेरोजगारों की हितैषी सरकार है, तो ये बेरोजगार नौजवान, चाहे जेओआईटी वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इनके रिजल्ट अभी तक भी नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और उल्टा सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के जेओआईटी के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है, ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, दस्तावेज दीजिए,